हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस में। आज अपन फिजिक्स का 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक टॉपिक लेके आए हैं। छोटा सा और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, गाउसेस लॉ। ठीक है, या गॉस लॉ अपन कह सकते हैं इसको। इस गाउसेस लॉ के बारे में आज अपन कुछ बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, गाउसेस लॉ से जैसे इसके एप्लीकेशन पर अपन आएंगे, इस गाउसेस लॉ से अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए अपन कहेंगे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस पर जाएं या फिर आपने पढ़ भी रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। और ये अपने पास कहां से आया था? कूलम्स लॉ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए जब कूलम्स लॉ है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? गाउसेस लॉ है, ये अपने को क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों सिलेबस में है, ये क्यों पढ़ना अपने को पड़ रहा है, इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। तो जैसे अपन कहें कहीं पर भी जैसे या तो भीड़ की बात कर लें या फिर एक वॉल की बात कर लें। एक वॉल है जिस पर कलर किया गया है। इस कलर में जैसे अपन कह सकते हैं, इस कलर के जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको काउंट कर लें अपन, तो हम कहेंगे तो पॉसिबल नहीं। काउंट क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक तो ये बिल्कुल पास पास में है, और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। तब अपन क्या छोटा सा इलाज कर लेते हैं, इसका छोटा सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या हम मान लेते हैं पूरा का पूरा जो वॉल है, इस पूरे वॉल पर जो कलर हुआ है वो कैसा होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अपन मान लेते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अपन मान लेते हैं। तो जब भी अपन गाउसेस लॉ पढ़ते हैं, ये मोस्टली वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम में लेते हैं जहां चार्ज का क्या हो? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब इसके बाद में जैसे अपन इस गाउसेस लॉ के बारे में बात करें, तो गाउसेस लॉ अपने को कहता है कि अपने पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब जिसमें जो भी सरफेस लिया है, इसकी साइज शेप से कोई मतलब नहीं, बस क्लोज होना चाहिए। जैसे ये एक चार्ज है और इसके अराउंड सरफेस हो। अराउंड सरफेस एक 3D स्ट्रक्चर अपन लें जिसके अंदर ये कंप्लीटली जिसके अंदर ही आ सकता है, एक 3D स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलेंगे क्लोज सरफेस। तो गाउस ने कहा इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वो कितना होगा? इस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं, एग्जांपल Q1, Q2, Q3, ये 3 चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वी नो दैट अलजेब्रिक सम करना है, यानी विद साइन अपने को ऐड करके लिखना है। तो हम कहेंगे टोटल चार्ज और नेट चार्ज सराउंडेड बाय दिस क्लोज सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, उसके इक्वल होगा। मीन्स अपन कहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to the ratio of net charge surrounded by this surface and परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यानी इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल करके जा रहा है, वो जो फ्लक्स है वो नेट चार्ज और निर्वात की विद्युतशीलता इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल सा लॉ है। बस इसकी पहली कंडीशन क्या है? सबसे फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है? सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। इसके बाद एक जो इसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं अपन, मैं कह रहा हूं, इसमें ध्यान में रखना अपने को, क्लोज सरफेस होना चाहिए, इसका साइज और शेप है वो कोई भी मैटर नहीं करता। अगली बात मैं कह रहा हूं आपको, अगली बात क्या है? इसके अंदर जो चार्जेस आ गए, जो इससे सराउंडेड है, इसके इनसाइड हैं, बस उन्हीं की अपने को बात करनी है। जो इसके आउटसाइड रह गए उनसे कोई लेना देना नहीं। अब एक एग्जांपल पर आते हैं अपन। जैसे मैं एग्जांपल इधर से लिखता हूं, सेम ऐसा ही मैं बना देता हूं। ये अपने पास कोई भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में चार्ज है Q1 एंड Q2, देन फाई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आप लिखेंगे? सिग्मा Q। सिग्मा Q मतलब Q1 प्लस में Q2 अपॉन अपने को क्या लिख देना है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
यहां पर जैसे यूं होता -Q3 होता, तब क्या फॉर्मूला बनता, तब फाई इक्वल्स टू अपन क्या लिखते, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम कहते थे इधर बाहर Q4 रखा हुआ है, अब तो हम कहेंगे ये तो सिर्फ किसके लिए है, जो इसके इनसाइड आ गए उनके लिए है। Q4 तो कहाँ बैठा है, आउटसाइड इसके बैठा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके आउटसाइड Q4 ही नहीं, Q5 Q6 Q7 एन चार्जेस हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब अपन फ्लक्स लिखेंगे तो ओनली जो इससे इनसाइड है, जो इससे सराउंडेड है, उन सराउंडेड की ही बात करनी है, उनके अलावा हमें कोई बातचीत नहीं करनी। ओके, अब इसके बाद जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। अपने पास में एक क्लोज सरफेस है, मे बी क्यूबिक शेप हो सकती है, या फिर कोई क्यूबाइड हो सकती है, स्फेयर हो सकता है, या रेंडमली कोई भी शेप है। जैसे एक रूम जैसा मैं मान लूं, ये हमने सपोज कर लिया कोई क्यूबिक शेप का अपने पास कोई एक रूम है। इस रूम में अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। डाइपोल नाम आते ही समझ गए होंगे, पेयर ऑफ टू चार्जेस टू कैसे इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ऐसा एक पेयर है, इस पेयर को इस रूम में ले जाकर के रख दिया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रूम कितना होगा, नेट चार्ज, नेट कितना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो कितना, 0। मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर बंद है। क्लोज सरफेस में भी क्यूबिक, क्यूबाइड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, या कोई भी रेंडमली कोई भी शेप, बस क्लोज होना चाहिए। तो उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, ये फ्लक्स हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, इसमें मोर देन वन, यहां से मैं कहूं एक और डाइपोल हम रख देते हैं, मोर देन वन डाइपोल प्रेजेंट है, तो इसमें भी कितना, नेट तो कितना हो जाना है, 0। यहां पर अपन कहें एन डाइपोल्स आर प्रेजेंट इन दिस रूम, अगर एन डाइपोल प्रेजेंट तो भी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, यानी डाइपोल अगर क्लोज सरफेस के अंदर आ गए, मे बी 1 2 3 एन डाइपोल्स हो सकते हैं, उन सभी के लिए फ्लक्स या टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस ये हमेशा कितना, 0। ओके, फिर इसी में मैं यूं कहूं, ये जो रूम है, इस रूम के लिए एक जो इसकी वॉल है ये 6 मीटर है, इस 6 मीटर को हम जस्ट डबल कर दें, जस्ट बड़े वाले रूम में इसको रख दें, तो भी वो क्लोज सरफेस बना, और क्लोज सरफेस बना तो अब भी फ्लक्स कितना आएगा, अब भी फ्लक्स आएगा 0। बात समझ में आई, यानी से बढ़े घटे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हो गई डाइपोल की बात। अब एक और बात आगे कर लेते हैं अपन। एक और बात, जैसे मैं यूं कहूं चार्ज Q और इसके अराउंड कोई एक स्फेयर है जिसकी रेडियस R है, इस स्फेयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू यानी टोटल चार्ज कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यूं कहें माइनस क्यू चार्ज है, बोलो कितना फ्लक्स, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हमने देखा एक बार तो फ्लक्स कैसा, इधर तो पॉजिटिव, इधर फ्लक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो अगर अपने पास कहीं पर भी फ्लक्स पॉजिटिव आए तो दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि इसके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और अगर फ्लक्स नेगेटिव आए तो दिमाग में दूसरी घंटी क्या बजनी चाहिए, चार्ज इसके अंदर कैसा है, नेगेटिव। ओके, यानी फ्लक्स पास हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो इसके इनसाइड जो सराउंडेड चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसके इनसाइड जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, अब इसके बाद जैसे यूं अपन कह दें, इसके अंदर ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ में लिया जाता है आपको, 1 कूलम चार्ज इज सराउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस देन फ्लक्स पासिंग थ्रू इट प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आप क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। इस टाइप से भी आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ओके, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने दो टाइप के क्वेश्चंस की बात की, एक डाइपोल का और एक इस प्रकार से कोई चार्ज दे दिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपने को पता लगाना हो इसका। एक और टाइप के क्वेश्चन के पास अपन चलते हैं, जैसे यूं कह दिया जाए अपने पास कोई भी एक स्फेयर है, अभी जो क्वेश्चन लिया मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूं, इस स्फेयर के सेंटर पर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो इस स्फेयर से कितना फ्लक्स पास होगा, वही सेम टोटल चार्ज कितना, Q।
एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए यूं होता कि ये जो स्फेयर बना हुआ है ये कंप्लीट नहीं है, ये ओनली हाफ स्फेयर यहां पर प्रेजेंट है। जैसे मैं यूं कह दूं ये स्फेयर है, ओके, हाफ स्फेयर है, बिल्कुल आधा ही पार्ट है। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो इससे फ्लक्स पास तो तब करेंगे जब गाउसेस लॉ अप्लाई होगा। और इसमें ये जो चार्ज है यहां रह गया, क्या एक क्लोज सरफेस के इनसाइड बाउंड हुआ? इनसाइड तो नहीं है, तो क्या यहां पर अपन कह सकते हैं गाउसेस लॉ अप्लाई होगा? नहीं हो रहा। इसके लिए अपन क्या करें, मैं इमेजिन कर लेता हूं, सपोज कर लेते हैं कि इधर आधा पार्ट और है। अब ये दोनों आधे आधे मिला के कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीट होते ही फ्लक्स कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल इस पूरे से, इसके चारों ओर से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो बोलो हाफ से कितना होगा? वही दोनों सेम है, हाफ हाफ है, तो आप भी फ्लक्स क्या कर दें, हाफ हाफ कर दें। हाफ हाफ यहां से कर देंगे तो फाई इक्वल्स टू कितना लिखोगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिवाइड किससे कर देना है? डिवाइड बाई 2, यानी 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर अब आप तो ये वाली बात तो समझ ही गए होंगे, ये 1/4 ही होता, इधर से मैं कह दूं ये इतना ही पार्ट होता, तो हम क्या करेंगे, इधर भी इमेजिन कर लेंगे। अब की बार वही क्लोज सरफेस बनता ही टोटल फ्लक्स कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 से जाना है तो इसका क्या कर देना है? 1/4 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो कहीं पर क्लोज सरफेस अगर नहीं बना हुआ है तो आप पहले, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही हाफ या उसके जैसे 4 5 जैसे भी ऐड करने से अपने पास में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर बन रहा है, तो आप जितना भी क्लोज सरफेस में जैसे भी और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लगाए आपने, उनसे डिवाइड करके आप फ्लक्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं। एक आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको पूरा पोर्शन नहीं देकर के हाफ दिया हुआ रहता है। जैसे एक और टाइप की मैं बात करता हूं, यहां से इधर देखना, जैसे अपने पास में अभी हाफ अपने को पार्ट दिया हुआ था, वैसा ही मैं एक और पार्ट है उस पार्ट की मैं बात करता हूं अपने पास में। जैसे जैसे अपने को ऐसी कोई एक शेप दी हुई है, ये अपन शेप ले लेते हैं यहां से, ठीक है, ये एक मैंने शेप ले ली, ओके, और ये जो शेप है, ये शेप ऐसा है, मैं कह दूं ये शेप है स्क्वायर शेप का, वर्गाकार है। इसकी जो सारी की सारी जो साइड्स हैं वो ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ये थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर है इसलिए यूं आपको रखा हुआ दिख रहा है। और इससे जो इसकी साइड ए है, इसके सेंटर से बिल्कुल ये यूं है, इसके सेंटर से a/2, a/2 डिस्टेंस पर कोई चार्ज क्यों रखा है, तो बोलो इस वॉल से कितना फ्लक्स पास होगा? हम कहेंगे गाउसेस लॉ अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई क्यों नहीं होगा? क्लोज सरफेस है ही नहीं। ये अप्लाई कब हो सकता है? जब ऐसी ही इसके अराउंड, और जैसे अपन जिस रूम में है उस रूम का फर्श अपने पास में है, उसके अराउंड जो चारों ओर वॉल है वो अपन इमेजिन कर ले, एक ऊपर से रूफ, यानी हमने कितनी वॉल बना ली? 6। अब क्लोज सरफेस बन गया, रूम बन गए, क्यूब बन गया। जब क्यूबिक शेप अपने पास में बन गई है, तब फिर अपने को क्या कर लेना है? फिर अपने को यहां से फाई कैलकुलेट कर लेना है, फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम रूम जैसा है, एक रूम में कितनी वॉल्स हैं? 6। एक से कितना पास होगा? टोटल इतना पास हो रहा है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ए वॉल इज 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां से एक और टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। हम यूं कहते हैं अपने पास में एक रूम है, ठीक है, और रूम की जो शेप है वो शेप क्यूबिक शेप अपन ले लेते हैं, ठीक है। इस क्यूबिक शेप के बारे में अपन बात करते हैं। पहले देखना, ये जैसे अपने पास में क्यूबिक शेप, ठीक है, इस क्यूबिक शेप में ये अपने पास इसके इधर 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 आगे और एक पीछे, ये इसके 6 वॉल है। इसके बिटवीन, इसके बीच में सेंटर पर कोई क्यू चार्ज रखा है, रूम से कितना फ्लक्स पास होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम कहें इसकी एक जो वॉल है, कोई सी भी, सब इक्वल है, इस वॉल से कितना फ्लक्स पास होगा? तो टोटल फ्लक्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड होना चाहिए? 6 में। तो फाई इक्वल्स टू 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ओके। अब इसमें मैं यूं कह दूं, यहां समझने वाली छोटी सी बात है, इसमें मैं कह रहा हूं कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम एक वॉल के सेंटर में रख दें। जैसे इधर वाली जो वॉल है, इस वॉल के सेंटर में रख दें। अब बोलो इस रूम से कितना फ्लक्स पास होगा? तो अब देखो इससे कितना फ्लक्स पास होगा। जब ये एक वॉल के ऊपर आ गया है, तब क्या ये क्लोज सरफेस बना? क्लोज सरफेस तो नहीं है। तो इधर से हम क्या करेंगे, एक और ऐसा ही क्यूब, जैसे यहां से मैं बनाऊं, एक और सेम ऐसा ही क्यूब अपन लेकर के आए। ठीक, ये जो क्यूब है ये इसके साथ में अपन अटैच करते हैं, यहां से अटैच करेंगे इसको, तो यहां पर अपन कहेंगे कि ये दोनों वॉल जब इसकी मिल रही है, तब ये दोनों रूम को मिलाकर के एक क्लोज सरफेस बन गया। क्या यहां हम कह रहे हैं दोनों रूम को मिलाकर के एक क्लोज सरफेस बन गया। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? इससे फ्लक्स पास हो रहा है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक रूम से कितना होगा? इसका जस्ट हाफ फ्लक्स पास होगा। तो आप ऐसे ही इस गाउसेस लॉ से रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ बताए, आप कोई भी क्वेश्चन में जैसे वैल्यूज भी अपने को गिवन है, उन वैल्यूज के बेसिस पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर है किसी एक वर्टेक्स पर आ जाता है, किसी एक इसकी साइड पर आ जाता है, किसी एक एज पर आ जाता है, तो भी आप फ्लक्स पासिंग थ्रू वन रूम एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ए वॉल, ये भी आप कैलकुलेट करके प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने गाउसेस लॉ और गाउसेस लॉ से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी हैं। ओके, आप और भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और देखते रहें आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।